कहानी की शुरुआत में झील के किनारे एक आदमी खड़ा होता है। उसकी वाइफ उसके पास आती है तो वह पलटकर देखता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उस पर हावी है और तुरंत वो पानी में कूद जाता है। जिस पर उसकी वाइफ बहुत रोती है और कहती है कि उसके पति को छोड़ दो और उसके बदले मुझे ले जाओ। जिसके बाद उसका पति तुरंत बाहर आ जाता है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसकी वाइफ उसे बाहर आने में मदद करती है। उसके बाद कोई ताकत उसे पानी में खींच लेती है और इन सब के पीछे किसी जलपरी का हाथ होता है। और इसके बाद एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम रोमा और लड़की का नाम मरीना होता है। ये दोनों स्विमिंग पूल में होते हैं। दरअसल मरीना को स्विमिंग नहीं आती है और रोमा उसे सिखा रहा होता है। तभी उसी वक्त रोमा का दोस्त आता है जो रोमा को स्विमिंग के लिए चैलेंज करता है। जिस पर मरीना को एक कोने में खड़ा कर तो रेस करने के लिए चला जाता है। जिसके पीछे मरीना भी तैरने की कोशिश करती है और डूबने लगती है। तभी रेस खत्म होने के बाद रोमा उसे देख लेता है और उसे बचाकर बाहर निकलता है। इस घटना के बाद उन दोनों में कहासुनी होती है। उसके बाद रोमा अपने फ्रेंड के साथ झील के किनारे बने हुए एक घर में जाता है। दरअसल ये घर उसके फादर का होता है और बताता है कि उसकी मदर की मौत पास ही में झील में डूबने से हुई थी। जिसके बाद उसके फादर पागल हो गए। इससे पता चलता है कि शुरुआत में जो लोग दिखे थे वो रोमा के माता पिता थे। रोमा का फ्रेंड उसे बैचलर पार्टी में लेके जाता है क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी करीना से। और वो दोनों देखते हैं कि घर के बेसमेंट में पानी भरा होता है जिसमें वो दोनों सोचते हैं कि शायद ये बारिश का लीकेज हुआ है। उसके बाद उनके और भी फ्रेंड्स पार्टी में आते हैं। उस वक्त रोमा का मूड थोड़ा ऑफ होता है और वो झील के किनारे जाकर बैठ जाता है। फिर मरीना को कॉल करता है पर वो किसी काम में बिजी होती है। जिसके बाद रोमा पानी में कूद जाता है। वो स्विमिंग करता है तभी उसे एहसास होता है कि उसके अलावा वहाँ और भी कोई है। फिर वो पानी से बाहर निकलता है और अपने सामने एक लड़की को देखता है जो अपने बालों में कंघी कर रही होती है। जिससे वो उसके नज़दीक जाता है और यहाँ पता चलता है कि वो एक जलपरी है। फिर वो स्माइल करते हुए रोमा से पूछती है, डू यू लव मी? तभी मरीना रोमा को कॉल बैक करती है जिस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और सुबह होते ही उसके फ्रेंड्स रोमा को ढूंढने लगते हैं। रोमा पेड़ के नीचे बेहोश होता है। उसके फ्रेंड्स उसे उठाते हैं और उन्हें उसी जलपरी की कंघी जमीन पर पड़ी मिलती है। यही कंघी मरीना को रोमा के कपड़ों से भी मिलती है। इस घटना के बाद रोमा थोड़ा अपसेट हो जाता है और वो ठीक से स्विमिंग नहीं करता जिस पर उसका कोच उसे और प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। ट्रेनिंग के बाद रोमा नहाने जाता है जहाँ पर अजीब घटना होती है। वो जलपरी उसके पीछे खड़ी होकर बोलती है, डू यू लव मी? और रोमा जब पीछे पलटता है तो वो गायब हो जाती है और रोमा घर आ जाता है। फिर रोमा की तबीयत और खराब हो जाती है जिसके बाद मरीना सोचती कि शायद ये ओवर ट्रेनिंग के कारण हुआ है। फिर कोई लड़की रोमा के पाँव में गुदगुदी करती है और वो सोचता है कि ये मरीना है और उस पर चिल्लाते हुए देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। मरीना उसे दवाई देकर सुला देती है और रोमा की बहन के साथ वीडियो चैट करने लगती है। मरीना उसे रोमा की तबीयत बताने के बाद बोलती है कि शायद उसे कोई और लड़की मिल गई है और उसे कंघी दिखाती है। उसकी बहन अलगर कंघी देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और अपने फादर मदर की तस्वीरें देखती है जहाँ पर उसे सेम कंघी दिखती है। अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है और वो पूल में कूद जाता है। अब उसे वही झील दिखाई देती है और जब वो झील से बाहर देखता है तो उसे वही जलपरी दिखती है जो सेम सवाल पूछती है, डू यू लव मी? इस पर वो इनकार कर देता है। फिर वो जलपरी उस पर शाउट करती है और रोमा वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद स्विमिंग पूल के किनारे सब लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद वो काफ़ी बीमार हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। उसके बाद वो सारी कहानी अपने फ्रेंड्स को बताता है जिस पर अलगर उसे पूछती है कि पहली बार वो लड़की तुम्हें कहाँ मिली थी? तो वो कहता है कि झील के किनारे जहाँ पर उसने उसकी शर्ट पहनी थी और उसे किस भी किया था। ये सब सुनकर मरीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे रोमा भी जाता है जो कि काफ़ी वीक रहता है जिसके कारण वो ज़्यादा नहीं चल पाता। तभी मरीना को किसी की परछाई दिखती है। वो उसकी तरफ जाती है। रोमा भी एक कमरे में चला जाता है जहाँ उसे फिर से वही जलपरी दिखती है।
और मरीना के वहाँ पहुँचने से पहले ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। इससे पहले कि सब वहाँ पहुँचते तो जलपरी रोमा पर अटैक कर देती है। ये सारा वाक़या देखकर अलगर उसे अपने फ़ादर के पास लेकर जाती है और उसके फ़ादर पहले उनसे मिलने से मना कर देते हैं और अलगर उसे सारी बात बताती है। फिर वो रोमा की हालत देखकर रोने लग जाते हैं और बताते हैं कि तकरीबन 20 साल पहले उन्हें भी वह जलपरी मिली थी, जिसके बाद उन्हें वह हर जगह दिखती थी। इससे बचने के लिए उसकी वाइफ़ ने बहुत तरकीबें लगाई मगर सब फ़ेल हो गई और तुम्हारी मदर को अपने साथ ले गई। वो कहते हैं कि आज भी मुझे वो बहुत याद आती है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ़ को नहीं, उस मरमेड को बोलते हैं, जिसे वह आज तक नहीं भूल पाए। इसके बाद सब लोग झील के पास उस घर में जाते हैं। रोमा और मरीना को वहीं छोड़कर अलगर रोमा के फ्रेंड लिया के साथ झील के किनारे जाती है। लिया फिर पानी में कूद जाता है और नीचे जाकर देखता है तो उसे एक कब्र दिखाई देती है जिस पर कुछ लिखा होता है। फिर उसे वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी दिखती है जिसे देखकर वह डर के ऊपर आता है। तभी जलपरी उसे नीचे की ओर खींचती है पर वह अलगर की मदद से बाहर आ जाता है और जलपरी का नाम लीजा बताता है। दूसरी तरफ मरीना को सामने वाले घर में एक औरत दिखाई देती है। वो वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि वो रोमा की मदर है। रोमा की माँ उससे कहती है कि मैं यहाँ प्रार्थना कर रही हूँ और साथ ही में कहती है कि जो तुम्हारा है उसे तुम ले लो और जो मेरा है यानी मेरे अपने उन्हें मुझे दे दो। इससे मरीना काफ़ी डर जाती है और वापस रोमा के पास आती है। तभी रोमा को की ताकत अपनी तरफ खींचती है जिसमें मरीना उसे बचाते हुए देखती है कि ये वही जलपरी है और उसे लात मारकर रोमा को बचा लेती है। फिर लिया वहाँ पे बेसमेंट को लॉक कर देता है जहाँ से जलपरी आती है। उसके बाद अलगर उन सबको बताती है कि पहले के ज़माने में जब कोई सुसाइड करता था तो उन्हें कब्रिस्तान में नहीं बल्कि झील के किनारे दफनाया जाता था। उसका कहना होता है कि लीजा ने भी शायद आत्महत्या की होती है और उसकी कब्र वहाँ बना दी जहाँ बाद में पानी भर गया। और ये भी बताती है कि उन लोगों को उसकी कंघी नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि जल परियों की सारी ताकत उनकी कंघी में होती है। उसके बाद मरीना और लिया उस कॉटेज के पास जाते हैं। फिर लिया से कॉटेज के बाहर रुकने को कहती है और खुद अंदर जाकर प्रार्थना शुरू करती है। जिसके बाद लिया को जलपरी दिखती है जो उससे पूछती है, डू यू लव मी? तो वह यस कहता है और वह उसे पोसेस कर लेती है। इसके साथ ही वह रोमा को भी बेसमेंट में बुलाती है। यह देखकर अलगर उसे रोकती है पर वह उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद मरीना जो प्रार्थना कर रही होती है वह उस कंघी को पानी में डुबाती है और कहती है कि अपनी चीज़ तुम वापस ले जाओ और जो मेरा है उसे मुझे दे दो। इतने में कंघी गायब हो जाती है और मरमेड मरीना का सिर पानी में डुबाकर उसे अपनी पूरी कहानी दिखाती है जिसमें उसे दिखता है कि कैसे उससे एक लड़के ने शादी के लिए हाँ कहकर धोखा दिया और किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली जिस पर उसने उन दोनों को मार दिया और पानी में कूद कर सुसाइड कर लिया। जिसके बाद आज तक वो हर लड़के को अपने प्यार में फंसाकर मार रही है। बेसमेंट में रोमा अब होश में आ जाता है और फिर वह कॉटेज की ओर भागता है। तभी वह देखता है कि लिया होश में नहीं है। फिर वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी मरीना की हमशक्ल होती है जो उससे कहती है कि डू यू लव मी? तो रोमा अपनी असली मरीना को आई लव यू कहता है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन दिखता है कि लिया दरी के जाल में फंसा होता है। वो बेसमेंट की तरफ जाता है। उसके पीछे रोमा भी जाता है पर लिया पानी में चला जाता है। रोमा उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है। तभी जलपरी उस पर हमला कर देती है और कहती है मैं तुमसे तुम्हारे अपने छीन लूंगी। फिर मरीना और अलगर वहां आकर रोमा को साथ में ले जाते हैं और वो फौरन वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच गाड़ी खराब हो जाती है और रोमा गाड़ी ठीक करने के लिए उतरता है। तभी वहां पर बारिश चालू हो जाती है और उन्हें वह जलपरी दिखाई देती है और देखते ही देखते गाड़ी में पानी भरना शुरू हो जाता है। रोमा फौरन शीशे को तोड़ता है और उन्हें बचा लेता है। अलगर कहती है कि हमने तो उसकी कंघी उसे लौटा दी है फिर भी वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। फिर रोमा भागते हुए झील की तरफ जाता है और उसके पीछे मरीना भी जाती है लेकिन कोई उसके सिर में मारकर उसे बेहोश कर देता है। झील के किनारे पहुंचकर जलपरी फिर से रोमा से पूछती है, डू यू लव मी? और उसके जवाब में रोमा यस बोलता है लेकिन जलपरी उस पर अटैक करती है और कहती है कि नहीं, तुम उस लड़की से प्यार करते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलगर एक प्रार्थना कर रही होती है जिसमें वह चाहती है कि उसके भाई के बदले जलपरी उसकी वाइफ मरीना को ले जाए। तभी वहाँ पर उसके फादर आकर कहते हैं कि वो मरीना के साथ ये सब ना करें क्योंकि जलपरी का मकसद यही है। अलगर अपने फादर की बात मान लेती है
और फिर जलपरी वहाँ पर आ जाती है। अलगर के फादर जलपरी से कहते हैं कि तुम इन सबको छोड़ दो और मुझे अपने साथ ले जाओ। वो उसे फिर आई लव यू बोलते हैं, जिसके बाद जलपरी उन पर अटैक कर देती है और अपने साथ ले जा रही होती है कि अलगर उसके बाल जोर से पकड़कर खींचने लगती है। तभी मरीना अपनी रस्सी खोलकर कैंची से उसके बाल काट देती है। जलपरी के बाल कटते ही वो जोर जोर से तड़पने लगती है, जिसके बाद वो अलगर पर अटैक करके उसे भी अपने साथ ले जाती है। मरीना उन दोनों को नहीं बचा पाती, लेकिन वो भागकर रोमा के पास जाती है, जहाँ पर वो तड़प रहा होता है। मरीना उससे कहती है कि जलपरी की ताकत उसके बालों में है, ना कि उसकी कंघी में। फिर रोमा बेहोश हो जाता है। मरीना पानी में कूद जाती है और जलपरी उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें मरीना उसके बाल काट देती है। फिर रोमा होश में आता है। मरीना उससे गले लगती है और कहती है, डू यू लव मी? तभी रोमा को शक होता है और वो उसके बाल काट देता है। जैसे ही उसके बाल कटते हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। फिर रोमा पानी के अंदर जाता है और मरीना को बाहर निकालकर उसे होश में लाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन दोनों के प्यार के कारण उन्होंने इस ट्रायल को जीत लिया होता है। जलपरी की ताकत भी उनके सामने हार मान गई और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।